मित्रों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण पृथ्वी पर सभी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण कलयुग की समस्त स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं। एक समय की बात है जब गरुण देव देवलोक में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि एक नवविवाहित स्त्री अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही है। ये देखकर उनके मन में प्रश्न आया कि ये नवयुवती अपनी थोड़ी सी उम्र में ही विधवा क्यों हो गई। जब पक्षीराज गरुण जी को इस प्रश्न का समाधान नहीं मिला तो वे सीधे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। जब गरुण देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुण देव, आप आज विष्णु धाम किस प्रयोजन से आए हैं? तब गरुण देव ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे आपके पास एक प्रश्न की शंका लेकर आया हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, कहिए, वह कौन सी प्रश्न की अभिलाषा है जो आपको यहां खींच लाई? तब गरुण देव ने कहा, हे भगवान, आज जब मैं देवलोक में विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक नवविवाहित स्त्री जिसका विवाह हाल ही में हुआ था अपने पति के पास बैठकर विलाप कर रही थी। उस स्त्री को देखकर मेरे मन में ये शंका उठी कि आखिर यह स्त्री विधवा क्यों हुई? उसने कौन सा पाप किया था जिसके कारण वह विधवा हुई? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज गरुण देव, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, लेकिन इसके पीछे वह पाप है जो स्त्री द्वारा किया गया है। कलयुग में सभी स्त्रियां इस एक पाप के कारण ही विधवा होती हैं। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि सभी स्त्रियों के शरीर का एक अंग उस स्त्री के विधवा होने का संकेत देता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले एक अत्यंत पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने गरुण देव को एक सुंदर और पावन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे गरुण देव, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ के एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घरानों में करवा दिया था, किंतु सेठ की मंझली पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। वह विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो गई। पति के गुजर जाने के बाद वह अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम मधु था। मधु अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और एक पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हुआ। मधु का पति एक लालची आदमी था। उसने विवाह के समय केवल मधु के सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी। यही कारण था कि उसे जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही मधु के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मधु के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में अपनी छोटी सी उम्र में ही विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुण देव, अब मैं तुम्हें मधु के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना। मधु का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या के जन्म होते ही उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे वह ब्राह्मण बहुत गर्विष्ठ और उन्मत्त बन गया। वह अपनी पुत्री सुकन्या से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी और बहुत ही सुंदर थी। पिता के लाड प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। धीरे धीरे जब सुकन्या जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसके पिता की एक शर्त थी कि जो भी सुकन्या से विवाह करेगा वह उसके साथ घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। उस ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को ये बात बता दी, जिससे ये बात फैल गई। अब उस ब्राह्मण के घर में कई विद्वान और जानी पंडित सुकन्या को देखने के लिए आए, लेकिन सुकन्या ने किसी भी युवक को पसंद नहीं किया,
उसने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, जिससे वे दुखी हुए। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुकन्या के घर आया। उसे देखकर सुकन्या उस ब्राह्मण पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। सुकन्या की यह बात सुनकर उसके पिता ने स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को सुकन्या से विवाह करने के लिए पूछा। भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दी। इस प्रकार सुकन्या और उस ब्राह्मण का विवाह करवा दिया गया। विवाह के समय सुकन्या बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सुकन्या अपने पति के साथ प्रेम से रहने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद सुकन्या ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब सुकन्या अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने के बजाय वह उसे आज्ञा देने लगी। सुकन्या अब अपने पति को उसके नाम से बुलाने लगी। वह अपने पति के पैर भी नहीं दबाती थी। सुकन्या की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन सुकन्या अपनी मां की बात कभी नहीं मानती थी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। अंततः सुकन्या का पति उसे बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने बहुत विचार किया और सुकन्या का पति उसे छोड़कर जाने का निश्चय कर चुका था। वह बिना बताए ही अपने घर को छोड़कर चला गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज गरुण, क्योंकि शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए पाप के भागीदार आप ही बन सकते हैं। अब सुकन्या का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। सुकन्या ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और मौज से अपने पिता के घर में रहने लगी। सुकन्या की माता ने सुकन्या को बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन सुकन्या ने कहा, जाने दो मां, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। मैंने उस पर उपकार किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। तो दोस्तों, आज की इस कथा ने हमें यह सिखाया कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि एक पत्नी का अपने पति के प्रति सम्मान और प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने रिश्तों में सच्चे होते हैं तो न केवल हमारा परिवार बल्कि समाज भी बेहतर बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।